आज की चर्चा में हम जानेंगे अलग अलग तरह के मकान को, आसपास मिलने वाली सामग्रियों के आधार पर स्थान विशेष पर बनने वाले मकानों को भी हम जानेंगे, और साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि मौसम के अनुरूप स्थान विशेष के मकान किस प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं। तो आज हमारी चर्चा मुख्यतः मकान पर आधारित है कि हमारा घर जो हमें गर्मी, ठंड और बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। हम थक कर हार कर अपने काम से, अपने स्कूल से जब घर आते हैं तो किस प्रकार हमें घर में आराम महसूस होता है। तो अपने आराम के अनुसार लोग अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह के मकान बनाते हैं। तो उन सब मकानों को बनाने का आधार क्या है, क्यों किसी स्थान पर कुछ अलग तरह के मकान बनते हैं और किसी स्थान पर कुछ अलग तरह के मकान बनाते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए चलिए हम शामिल होते हैं आज के डीजी क्लास में। आइए तब लोग चलते हैं सुबोध की कक्षा में। हाँ, सुबोध जो अभी हाल ही में रांची बाल समागम में शामिल होकर के वापस आया है और आज अपनी कक्षा में अपने दोस्तों को तथा अपनी शिक्षिका को रांची शहर के बारे में बता रहा है। खासकर रांची में उसने किस तरह के मकान देखे और रांची का मकान और उसके गांव का मकान में क्या अंतर है दिखा उसे, और रांची में ही उसे किस तरह के अलग अलग तरह के मकान दिखे। तो चलिए, बड़ी रोचक बातें हो रही है इस कक्षा में। आइए हम लोग सुबोध की कक्षा में शामिल होते हैं। सुबोध, बाल समागम में जाकर तुम्हें कैसा लगा? मैडम, वहाँ बहुत अच्छा लगा। हमारे राज्य के सभी जिलों के बच्चे पहुँचे थे। रांची शहर बहुत बड़ा है। सुबोध, हमारे गांव में और रांची में तुम्हें क्या अंतर दिखा? मैडम, मैं जहाँ रुका था वह एक बहुत बड़ा स्टेडियम था। उसके चारों तरफ बहुमंजिली इमारतें थीं। सड़कें बहुत चौड़ी थी, बिजली की चकाचौंध भी थी, बहुत भीड़ थी, परंतु कहीं कहीं झोपड़ी नुमा घर भी दिख रहे थे। मैं तो समझता था कि शहरों में रहने वाले लोग काफी अमीर होते हैं। आजकल गांवों में काम की कमी के कारण बहुत सारे लोग शहरों में जा रहे हैं। वहां उनके लिए घर की कमी है। हाँ, तो मजबूरी में उन्हें ऐसे घरों में रहना पड़ता है। हाँ सुबोध, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब बताओ, बहुमंजिली इमारतें तुम्हारे घर से किस प्रकार अलग दिखती हैं? उनमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं। ये ईंट और सीमेंट की बनी होती हैं। खिड़कियों में कांच लगे हुए थे, उन पर ग्रिल भी लगे थे। छत पर पानी की टंकियां भी दिख रही थीं। बिल्कुल ठीक। बच्चों, जानते हो, बड़े शहरों में आवास के लिए भूमि की बहुत कमी है, इसलिए बहुमंजिली इमारतें बनाई जाने लगी हैं। हमारे गांव में घर के लिए जमीन की कमी नहीं है। प्रत्येक परिवार का अपना घर होता है, इसलिए गांव में ऐसी इमारतें नहीं बनाई जाती हैं। जी मैडम, हम लोग तो कच्ची ईंटों और मिट्टी से भी मकान बना लेते हैं। हमारे घरों की छत खपड़े की या घास फूस की बनी होती है। इनमें खर्च भी अधिक नहीं लगता है। खिड़की दरवाजों के लिए लकड़ियां गांव में ही मिल जाती हैं, परंतु अब गांव में भी पक्के ईंट और सीमेंट कंक्रीट के घर बनने लगे हैं। मैडम, हमारे मिट्टी के घर ठंडे भी होते हैं, उनमें आंगन भी होता है। हाँ, ऐसे मकानों की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं। यह दीवारें घर में रहने वालों को गर्मी और सर्दी से बचाती हैं। आओ, इन पोस्टरों को देखो, इनमें विभिन्न प्रकार के घर दिखाए गए हैं। देखो बच्चों, चित्र संख्या 3 में पहाड़ी इलाकों के मकान को दिखाया गया है। यह पत्थरों का बना एक मजबूत घर है। इनमें लकड़ियों के दरवाजे और खिड़कियां हैं। इनकी छत ढलवी होती हैं ताकि उन पर बर्फ या बारिश का पानी न ठहरे। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का उपयोग होता है। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी होती है। मोटी मोटी दीवारें हैं। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाते हैं। चित्र 4 में टेंट दिख रहा है ना? हमारे घर के पास जंगली जड़ी बूटियां और औषधीय तेल बेचने वाले लोग ऐसे ही घर में रहते हैं। हाँ हसन, यह टेंट ही है। इसमें वे लोग रहते हैं जिनका स्थायी आवास नहीं होता। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन्हें घुमक्कड़ या खानाबदोश या बंजारे कहते हैं। मैडम, चित्र संख्या 5 में तो पानी में घर दिख रहा है। बिल्कुल ठीक, यह कश्मीर के एक हाउस बोट का चित्र है जो पानी में तैरते रहता है। यह 80 फीट लंबा और 8 से 9 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। इनके अंदर छत पर बड़ी सुंदर नक्काशी की जाती है। मैडम, यह आखिरी वाले चित्र में सफेद सी गुफा क्यों दिख रही है?
इसमें कौन रहता है? यह इग्लू है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है। यहाँ बहुत कम आबादी होती है और यहाँ रहने वाले लोग बर्फ से ही घर बना लेते हैं। इसमें एक ही दरवाज़ा होता है और आमतौर पर खिड़कियाँ नहीं होती। तापमान बहुत कम होने के कारण बर्फ़ पिघलती नहीं है। हाँ, तो बच्चों, अभी आपने सुबोध और उसके साथियों की बातचीत को सुना और शिक्षिका ने उन्हें आज किस तरह से अलग अलग तरह के मकान के बारे में जानकारी दी। तो आइए उसी पर आधारित हम लोग कुछ क्रियाकलाप करते हैं। आपने विभिन्न अवसरों पर टेंट को लगे हुए देखा होगा, तो आप ज़रा इस पर एक चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए कि विभिन्न अवसरों पर टेंट के उपयोग किस प्रकार होते हैं। अलग अलग अवसरों पर किन किन अवसरों पर हम टेंट का उपयोग करते हैं और किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग शौक़ से करते हैं और कभी कभी टेंट आवश्यक हो जाता है, टेंट का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो किस प्रकार हम उपयोग करते हैं, कब करते हैं और कितने अलग अलग तरह के टेंट होते हैं, आप इस पर चर्चा कीजिए। आप देखते होंगे कि कुछ लोग पिकनिक पर जाते हैं तो कुछ टेंट नुमा चीज़ ले जाते हैं। कभी कभी सभा, सोसाइटी, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन होता है तो उस समय टेंट लगाए जाते हैं। शादी ब्याह, तिलक, कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ कार्यक्रम इस तरह के होते हैं तो लोग टेंट लगाते हैं। और टेंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सब बातों को पता कीजिए। साथ साथ आप यह भी बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पर टेंट लगे देखे हैं, आपने टेंट को कहाँ कहाँ पर लगे हुए देखा है, आप इसका पता लगाइए। साथ साथ आप यह भी जानने का प्रयास कीजिए कि टेंट के क्या लाभ हैं। टेंट क्या मजबूरी है या टेंट हमारे लिए आवश्यक है, और लाभ है तो किस तरह का लाभ है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जब लोग कुछ पिकनिक लोग मनाने जाते हैं या कुछ पर्वतारोही बड़े बड़े साहसिक खेल जो में शामिल होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटियों पर जो चढ़ते हैं तो कई रात उन्हें चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है। तो उस दौरान कभी रात बिताना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर तो उनके लिए घर नहीं होता है, तो वहाँ पर वो टेंट लगा करके अपना रात बिताते हैं या कुछ समय आराम करते हैं। तो ये उपयोग है। और टेंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ऐसा क्या लाभ है, इसका पता लगाइए। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ और चीज़ों को जानते हैं। आप इसका भी पता लगाइए कि बर्फीले प्रदेश किसे कहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत से क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है, इतनी ठंड होती है कि वहाँ सालों भर बर्फ़ जमी होती है। तो हमारे देश में वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ बर्फ़ जमी रहती है। एक तो आप जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा, काफ़ी लोग वहाँ भ्रमण करने जाते हैं। वहाँ साल के अधिकांश दिनों में बर्फ़ जमे होते हैं। बर्फ़ के मौसम में लोग दूर दूर से जाते हैं वहाँ बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए। तो और हमारे देश में और कौन कौन सा राज्य है जहाँ साल के कुछ दिनों में बर्फ़ जमे होते हैं, इसका पता लगाइए। साथ साथ आप ये भी बताइए कि इग्लू पिघलता क्यों नहीं है। अभी आपने सुबोध की कक्षा में सुना चर्चा के दौरान कि जहाँ सालों भर बर्फ़ जमे होते हैं वहाँ लोग बर्फ़ के चट्टान से ही मकान बना लेते हैं। जिस तरह जहाँ पत्थर के चट्टान पाए जाते हैं वहाँ पत्थर के चट्टानों से लोग घर बनाते हैं। जहाँ लकड़ी अधिकांश है तो वहाँ लकड़ी से घर बना लेते हैं। जहाँ ईंट उपलब्ध है वहाँ ईंटों का मकान बनाते हैं, और बहुत जगह लोग मिट्टी का भी मकान बनाते हैं। तो जहाँ बर्फ़ का मकान बनाते हैं तो बर्फ़ के चट्टानों से मकान बनाते हैं, तो वो मकान के बर्फ़ पिघलते क्यों नहीं हैं। इसे जानने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा कि बर्फ़ कब पिघलता है। अगर आपके घर में फ्रिज रखा होगा, फ्रिज में आप पानी को जमा कर बर्फ़ बनाते होंगे, तो बर्फ़ कब पिघलता है। जब आप फ्रिज से बाहर निकालते होंगे तो थोड़ी देर के बाद वो पिघलता है, क्योंकि उसमें जब इतनी गर्मी, एक ख़ास जब तापमान होता है उस बर्फ़ का, तो पिघल कर पानी बन जाता है। और कुछ ख़ास तापमान से नीचे आता है तो फिर से बर्फ़ जम जाता है। तो वहाँ बर्फ़ क्यों नहीं पिघलता है जहाँ बर्फ़ के मकान बनाए जाते हैं। क्या तापमान का कुछ मामला है, वो तापमान उतना नहीं मिल पाता है। आप पता कीजिए, बात कीजिए अपने बड़े लोगों से और इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। साथ साथ आप ये भी बताइए कि शहरों में बहुमंजिली मकान क्यों बन रहे हैं। आजकल देख रहे होंगे, पहले तो बड़े बड़े शहरों में, अब छोटे शहरों में भी बहुमंजिली मकान बनाए जा रहे हैं। 2 तल्ले, 3 तल्ले, 4 तल्ले, 5 मंजिले, 6 मंजिले, 12, 15, 20 मंजिले की मकान बनाए जा रहे हैं। जबकि हमारे गाँवों में इस तरह के मकान, अब गाँव में भी ईंट के मकान बन रहे हैं, अधिक से अधिक 2, 3, 4 मंजिलों का मकान बनाया जाता है। लेकिन शहरों में एक साथ
बहुत ऊंचे ऊंचे मकान 12, 13, 15 मंजिलों के बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? गांव में सबका मकान अलग अलग होता है। एक मकान के बाद कुछ ज़मीन खाली पड़ा होता है, मकान के चारों तरफ कुछ ज़मीन होते हैं, खेती है, उसमें खेत है, बाड़ी है। लेकिन शहरों में तो आप ऐसा नहीं देखते होंगे। शहरों में तो एक ही मकान में सैकड़ों परिवार रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका क्या कारण है? हाँ, एक कारण तो आप बता सकते हैं कि गांवों में ज़मीन की उपलब्धता ज़्यादा है, लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा है, तो लोग अपना घर अलग अलग बना रहे हैं। लेकिन शहरों में जितने लोगों के आवास की आवश्यकता है उसके अनुपात में वहाँ ज़मीन उतनी उपलब्ध नहीं है। तो लोग एक छोटे से प्लॉट में ही बहुमंजिली इमारतों को बनाकर उसमें एक ही इमारत में कई परिवार रहते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं आप सोचिए और बताइए। उसके बाद अब बच्चों, हमने इस पूरे पाठ में आपने सुबोध की कक्षा में सुबोध और उनके साथियों और शिक्षक की बातचीत को सुना, आपने कुछ क्रियाकलाप किया, आपने कुछ अपने साथियों से बात किया होगा या आप करेंगे, और आपने इस पाठ के दौरान, इस चर्चा के पश्चात आपने जो कुछ भी सीखा है, तो एक बार हम लोग फिर से उसे दोहराते हैं कि आज हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो हमने जाना कि किसी जगह पर आसानी से उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर वहाँ पर मकान बनाए जाते हैं। किसी स्थान विशेष में जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं उसी के आधार पर वहाँ मकान बनते हैं। जैसे कुछ घर प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, चट्टानें, मिट्टी, खनिज आदि से बनाए जाते हैं। जहाँ पर अगर चट्टानें हैं, मिट्टी खास तरह का है, लकड़ियाँ अधिक है, तो उनका उपयोग करके वहाँ मकान बनाए जाते हैं। और जहाँ बर्फ़ है वहाँ बर्फ़ से लोग मकान बना लेते हैं। और हमने यह भी जाना कि कुछ घरों को बनाने में फैक्ट्री में बने सामान जैसे सीमेंट, रंग, कांच इत्यादि का प्रयोग होता है। आजकल जो पक्के मकान बना रहे हैं तो सीमेंट, फैक्ट्रियों में बने हुए सीमेंट को खरीद के बाज़ार से लाते हैं। उसके बाद उस पर रंग करने के लिए रंग करने वाली सामग्रियों को बाज़ार से लाते हैं। उसके बाद अपने खिड़की दरवाज़ों में कांच लगाते हैं, शीशे लगाते हैं, वो भी बाज़ार से सामान खरीद के लाते हैं। तो अब ऐसा नहीं रहा कि जो हमारे आसपास जो सामग्रियाँ उपलब्ध है उसी से लोग अपना घर बना ले रहे हैं। अब बाज़ार से भी सामान खरीद के ला के लोग अपने घरों में उसे लगा रहे हैं और बना रहे हैं। और साथ साथ हमने यह भी जाना आज कि स्थान विशेष के मकान का स्वरूप उस क्षेत्र के मौसम के अनुरूप होता है। जिस क्षेत्र का मौसम जिस तरह का होता है वहाँ का मकान का स्वरूप भी उसी तरह का होता है। जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है तो वहाँ के मकान गर्मी सहने वाले चीज़ों से बनाते हैं। वो मकान अपना इस तरह से बनाते हैं कि उन्हें कम गर्मी महसूस हो। जहाँ बारिश अधिक होती है, जल जमाव की समस्या होती है, वहाँ पर अपना मकान लोग ऊंचे स्थान पर बनाते हैं। अगर ऊंचा स्थान नहीं है तो पहले खंभों से ऊंचा करते हैं और एक मंजिला छोड़ के उस खंभे के ऊपर फिर मकान बनाते हैं और उस तक जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, ताकि बारिश के मौसम में अगर जल जमाव हो भी तो वो उनके मकान तक वो पानी नहीं पहुँचे। जहाँ पर सर्दी अधिक है, ठंड अधिक है, वहाँ ठंड से बचने के लायक मकान बनाते हैं, जिसकी चर्चा आप लोगों ने सुना। अगर कुछ ऐसे स्थान पर जहाँ हमें बहुत दिनों तक नहीं रहना है, कुछ दिनों तक ही रहना है, फिर वापस आना है या उस स्थान पर फिर दूसरे स्थान पर जाना है, तो वहाँ लोग टेंट आदि इस तरह का मकान बनाते हैं। तो अलग अलग तरह के मकानों को हमने जाना, क्यों बनाते हैं ये भी जाना, और किस प्रकार मकान हमें आराम पहुँचाते हैं, हम मौसम अलग अलग मौसम से बचाते हैं। इन सब बातों को हमने जाना। पाठ का पहला भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो जुड़े रहिए।